टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नासिक ब्रांच से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा में है, जिसमें कुछ गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोपी के अनुसार धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां, यौन शोषण और धर्मांतरण जैसी बातें सामने आ रही है। फिलहाल ये पूरा मामला सुर्खियों में है और इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। अगर पुलिस रिपोर्ट्स की माने तो ब्रांच में सीनियर स्टाफ और एचआर का नेटवर्क था, या यूं समझिए कि एक ग्रुप होता था सीनियर स्टाफ और एचआर का, जिनके पास सारे स्टाफ की एक लिस्ट होती थी और जिनमें से न्यूली ज्वाइंड एम्प्लॉयज और ऐसे लोग जिन्हें पैसों की दिक्कत है या फिर उनके परिवार में किसी तरह का विवाद चल रहा हो, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता था। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक शब्द कॉरपोरेट जिहाद काफी चर्चा में है। लोगों में इस शब्द को लेकर के काफी आक्रोश है। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कॉरपोरेट जिहाद, जिसने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नासिक ब्रांच पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें या फिर रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो साल 2026 में खास तौर पर इंडियन आईटी सेक्टर में कॉरपोरेट जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग वर्क प्लेस के भीतर एलिजिडली सिस्टमैटिक ग्रुप या टारगेटेड हरासमेंट या फिर भेदभावपूर्ण प्रथाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जहां रोजगार संबंधी निर्णय जैसे कि भर्ती, पदोन्नति या फिर जबरन इस्तीफे एलिजिबिलिटी के बजाय रिलीजन, कास्ट, रीजन या सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं। अब इसे अक्सर कार्यस्थल पर दबाव बनाने के रूप में वर्णित किया जाता है, जहां एचआर और सीनियर मैनेजमेंट विशिष्ट समूहों का पक्ष लेने के लिए मिलीभगत करने का आरोप लगाया जाता है। यह शब्द कॉरपोरेट जिहाद भारत में आईटी फर्मों की गहन जांच के संदर्भ में सामने आया है और विशेष रूप से बड़े पैमाने पर छटनी, पक्षपातपूर्ण भर्ती और अनुसूचित श्रम प्रथाओं के आरोपों से जुड़ा हुआ बताया जाता है। अब टीसीएस मामले की बात की जाए तो यहाँ ये बात सामने आई है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान हिंदू देवी देवताओं को लेकर के आपत्तिजनक बातें कही जाती थी। जब इन बातों को लेकर के कोई कर्मचारी या फिर कोई एम्प्लॉय आहत होता था तो कथित आरोपी एचआर मैनेजर निदा खान उनसे संपर्क कर उनका भरोसा जीतने की कोशिश करती थी। जांच एजेंसियों का कहना है कि धीरे धीरे उस व्यक्ति पर अपनी सोच, जीवन शैली और पहनावे में बदलाव लाने का दबाव बनाया जाता था। एक मामला तो ऐसा भी सामने आया कि महिला इन बातों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने अपनी फैमिली से लड़ाई कर ली और घर में रखी जितनी भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें थे उन सबको हटा दिया। तो बेसिकली कॉरपोरेट जिहाद में आपको पता भी नहीं चलता और प्रेशर में आपका धर्मांतरण करवाया जाता है। अब विवादों के बीच टीसीएस ने कर्मचारियों को खुशखबरी भी दे दी है। कंपनी ने कहा है कि उनके यह छटनी का दौर अब खत्म हो गया है। अब कंपनी अपने स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट साइकिल पर लौट आएगी, यानी कि अब कंपनी अपनी पुरानी सामान्य स्थिति में लौट आएगी, जिससे सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के कोई अनिश्चितता रहेगी और ना ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल ईयर 2025 के जुलाई में कंपनी ने बड़े पैमाने पर छटनी का ऐलान किया था, जो इसके ग्लोबल वर्कफोर्स का 2%, जो कि लगभग 12,261 कर्मचारी थे। इसके पीछे स्ट्रक्चरल रिस्ट्रक्चरिंग और एआई जैसी तकनीकों के अनुरूप खुद को ढालने का हवाला दिया था उस वक्त कंपनी ने। अब कंपनी के इस फैसले के चलते कर्मचारी सैलरी हाइक और अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। हालांकि कंपनी के नए फैसले से अब इन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।